गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज संदीप जैन और मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ एक बार फिर आपके सामने एक नए वीडियो लेक्चर के साथ में। और आज का हमारा टॉपिक है जो आपके और हमारे बिल्कुल भी वेल कनेक्टेड टॉपिक है। हर कोई इससे रूबरू है, वाकिफ है। मैं आपको बताता हूँ जो टॉपिक है ये है क्रिटिसिज्म। आप खुद सोचिए, आज जब हम अपने समाज में अपने दोस्तों के साथ या कहीं पर भी जाते हैं, ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो क्रिटिक ना करता हो। हर व्यक्ति को क्रिटिक करना पसंद है। आप कोई काम करिए, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, दे आर रेडी टू क्रिटिसाइज। सो आज का जो क्रिटिसिज्म है और जो पहले का क्रिटिसिज्म था उसमें डिफरेंस था। ओके, लाइक जब हम पहले क्रिटिसिज्म करते थे तो उसको जजमेंट किया करते थे। आज जो क्रिटिसिज्म करते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जस्ट दे वांट टू मेक फन ऑफ सम अदर्स, दे वांट टू सटायर ऑन अस, बट देयर शुड बी वेल डिस्टिंक्ट line between the criticism of earlier time and the criticism of this time। चलिए आज हम देखेंगे आज के वीडियो में कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म का क्या मतलब होता है। हमारे जो साहित्यकार थे, इतिहासकार थे, सदियों से ये चला आ रहा है, सिंस फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल। ग्रीक पीरियड से, ग्रीक लिटरेचर से क्रिटिसिज्म की शुरुआत हुई है, सिंस द टाइम ऑफ लाइक होमर। ओके, और ये बिल्कुल भी है। आज अगर मैं कोई पीस ऑफ वर्क लिखता हूँ, जाहिर सी बात है कुछ ऐसे तबके होंगे, कुछ ऐसे क्लास होंगे जो हमारे भी वर्क को क्रिटिसाइज करना चाहेंगे। और वो एक तरह से अगर आप देखा जाए तो दैट्स अ गुड थिंग, because if somebody is criticizing your work, he is just you know what like want to make something better in you, he just want to see something better in you। वो आप में कुछ अच्छा देखना चाहते हैं, और अगर आप इसे पॉजिटिव लेते हैं तो ये आपके लिए सच में बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप हर एंगल से खुद को निखार पाएंगे। Now let's see what our great critics has given the definition of literary criticism। Let's start। The term criticism is derived from kritikos, which means to judge and interpret। किसी को भी जज करना, इंटरप्रेट करना यानी वर्णन करना, व्याख्या करना क्रिटिसिज्म कहलाता है। जब आप खुद सोचिए, जब आप कुछ भी लिखते हो तो जाहिर सी बात है हम भी जज करते हैं कि ये अच्छा लिखा हुआ है या इसमें ये कमी है, यहाँ पे ये सुधार होना चाहिए। तो इट्स अ गुड थिंग ना, बिकॉज देयर मस्ट बी समबडी टू रेक्टिफाई यू। ओके, सो इट्स ए लाइक क्रिटिकोस जो वर्ड है इसका मतलब होता है जज करना या इंटरप्रेट करना। इंटरप्रेंस मतलब व्याख्या करना। चलिए कुछ ग्रेट लिटरेचर से हमारे ग्रेट राइटर्स हैं जो कि क्रिटिसिज्म का डेफिनेशन दिए हैं। जैसे टी.जी. विलियम एक लिटरेरी क्रिटिक हैं, जिन्होंने कहा है द फंक्शन ऑफ लिटरेरी क्रिटिक इज द इवैल्यूएशन ऑफ व्हाट हैज बीन रिटन। जो भी लिखा गया है उसे इवैल्यूएट करिए। इवैल्यूएट करिए मतलब उसका व्याख्या करिए इन द टर्म्स ऑफ एस्थेटिक प्रिंसिपल एप्रोप्रिएट टू लिटरेचर। एस्थेटिक प्रिंसिपल मतलब सौंदर्य शास्त्र के रूप में सौंदर्यीकरण करना है। सौंदर्यीकरण करने का मतलब ये हो गया वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग समथिंग लाइक गुड इन इट। हम उसमें कुछ ब्यूटीफाई करना चाहते हैं, कुछ बेहतर करना चाहते हैं। तो ऐसे करने के लिए जब आप किसी भी पीस ऑफ लिटरेचर को इवैल्यूएट करते हो, जो भी कुछ लिखा हुआ है, दैट इज व्हाट कॉल्ड लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ओके, एक दूसरे स्कॉटिश फिलोसोफर हैं जिनका नाम है डेविड ह्यूम। इन्होंने क्रिटिसिज्म को लिखा है इट मींस ट्रू अंडरस्टैंड ऑफ टेस्ट एंड ब्यूटी। ट्रू अंडरस्टैंड ऑफ टेस्ट एंड ब्यूटी। सपोज आपको अगर कोई लाइक जूस दे दिया जाए, आप उसे टेस्ट करते हैं और बताते हैं कि ये अच्छा है या खराब है, इसका किस तरह का स्वाद है। ओके, जब आप उसे टेस्ट करते हैं तो तुरंत अपनी राय देते हैं, है ना। तो हम जैसे ही कोई बुक पढ़ते हैं हम भी अपने तुरंत राय देखते हैं। पढ़ना एक टेस्ट करना है, और जब आप कोई राय देते हो तो उसे आप ब्यूटीफाई करते हो। ओके, आज मेरा एक फ्रेंड है, मैंने उसे एक बुक दिया। बुक देने के बाद मैं भी उससे पूछता हूँ क्या आपको इसमें क्या अच्छा लगा, या आप इसे कैसे रिव्यू करिएगा। वो अपनी राय देता है, वो बताता है सर ये पढ़ने के बाद में मेरे लाइफ में एक रिवोल्यूशनरी चेंज आया है ना। तो व्हाट वी आर लाइक डूइंग, हम उस पीस ऑफ वर्क को इवैल्यूएट कर रहे हैं। ओके, इट मीन्स ट्रू अंडरस्टैंड ऑफ टेस्ट एंड ब्यूटी एंड इट शुड बी अनप्रेजुडाइज्ड। अनप्रेजुडाइज्ड मतलब बिना पक्षपात के, बिना ये सोचे हुए कि वो किसने लिखा है, इट डजंट मैटर। आज के जो क्रिटिक है वो तो ये तक कहते हैं कि अगर कोई अच्छा पीस ऑफ वर्क, अगर कोई टेररिस्ट भी लिखता है तो भी आप उसे पढ़िए।
हो सकता है वो आपको बेहतर करने के लिए प्रेरित कर रहा हो, ठीक है, वो उसने खुद नहीं किया, लेकिन उसके वर्ड्स को आप जज करिए खाली। डोंट जज अ पर्सन बाय द बैकग्राउंड ही हैज, जस्ट जज बाय हिज वर्ड्स। मैथ्यू आर्नोल्ड, मुझे नहीं पता कि मैं आपको इसे एक्सप्लेन क्यों करूं, क्योंकि मैथ्यू आर्नोल्ड एक फेमस इंग्लिश पोएट हैं और क्रिटिक भी हैं, जिन्होंने आपको यू नो व्हाट क्रिटिसिज्म के बारे में कहा है। क्रिटिसिज्म इज अ डिसइंटीग्रेटेड एंडेवर। डिसइंटीग्रेटेड मतलब अलग अलग करना, एंडेवर का मतलब प्रयास होता है, एंडेवर अनबायस्ड बाय क्रिटिक्स। अनबायस्ड का मतलब होता है आप उसमें कहीं से भी फेवर नहीं कर सकते किसी चीज को, किसी चीज को आपको पक्षपात नहीं कर सकते। यू मस्ट बी अनबायस्ड, ओके, बाय क्रिटिक्स। ओन प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ओन प्रोसेस, जब आप कुछ पढ़ते हैं तो आप लर्न करते हैं, कुछ सीखते हैं। एंड इन्फ्लुएंस इनडिस्टिंक्टिवली द बेस्ट थॉट एंड सेड इन द वर्ल्ड। जो भी इस दुनिया में सबसे अच्छा थॉट या सबसे अच्छी बातें जो कही गई है, आप उसको एक रेटिंग देते हो, आप उसको यू नो व्हाट स्टार मार्क देते हो। आउट ऑफ 5 हम इतना स्टार देना पसंद करेंगे। तो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर जस्ट गिविंग अ रेट, यू आर रेटिंग इट, that piece of work, but that must be unprejudiced, that must be unbiased. According to Dryden, John Dryden, who has written like Mac Flecknoe, one of the greatest work of mock heroic work, it is the capacity of the work of art that transcends the people of its age. Transcends करना का मतलब होता है आगे बढ़ना। ये कैपेसिटी है of the work of art, मतलब हमारे कला का एक कार्य है। हम जब करते हैं किसी चीज को, क्रिटिसिज्म करते हैं, तो हम उस एज के लोगों को ट्रांसेंड यानी कि आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। एंड मेक्स द वर्क ग्रेट, और उस वर्क को और ग्रेट बनाते हैं। एंड इट इज नॉट द ऑब्लिगेशन ऑफ क्रिटिक, ये उसमें बाध्य नहीं करता, जो भी क्रिटिक होता है ये बाध्य नहीं करता टू ऑब्जर्व ट्राइवियल कैपेबिलिटीज बट टू डिस्कवर द ग्रेट एक्सक्विसाइटनेस दैट मेक्स इट इमॉर्टल। यू नो व्हाट, मतलब ये कि आप किसी भी व्यक्ति पे एहसान मत करो, किसी व्यक्ति को ये मत करो कि नहीं इसने लिखा है तो अच्छा ही होगा। Like if the work has been written by John Milton, then it must be good. No, it is not like that. Please judge a text by its words. If it is written good, definitely it should help the society. Definitely it should be liked by everybody. Okay? तो उस एज ऑफ पीपल के उस लोगों को आप ट्रांसेंड्स यानी आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहे हो, और उस वर्क को और ग्रेट बना रहे हो, और इमॉर्टल यानी कि अमर कर दे रहे हो। So criticism is really something like I like the most. Why? Because there must be somebody who criticize you. There must be somebody who wants that something good in you. There must be somebody who will stand in front of you to rectify you. शायद इसीलिए हम कुछ अच्छे दोस्त भी बनाते हैं, शायद इसीलिए हम अच्छे लोगों के संपर्क में भी रहते हैं, ताकि वो हमारे हर चीज़ को, हर एक्टिविटीज़ को जज करें, इंटरप्रेट करें। नाउ एक और हमारे इंग्लिश पोएट हैं हेलन गार्डनर। द चार्ज ऑफ ए क्रिटिक इज टू हेल्प रीडर्स स्क्रूटिनाइजिंग द टेक्स्ट। स्क्रूटिनाइज करना का मतलब छटनी करना। किसी भी टेक्स्ट को हम छटनी कर देते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, लाइक दैट, डिस्पाइट बीइंग रेंडेशन ऑफ द टेक्स्ट फॉर द रीडर। यानी कि रीडर्स उसकी क्या व्याख्या करते हैं, दैट डजंट मैटर। हम सबसे पहले स्क्रूटिनाइज करेंगे उसको कि वेदर दैट वेरी टेक्स्ट इज रियली गुड फॉर द पीपल और नॉट, वेदर लाइक दैट वेरी टेक्स्ट इज गोइंग टू हेल्प समबडी और नॉट। ओके, सो यू नो व्हाट, क्रिटिसिज्म, अब इफ यू जस्ट टॉक अबाउट, अरिस्टोटल ने भी क्रिटिसाइज किया, प्लेटो ने भी क्रिटिसिज्म वर्क लिखा है, यू नो व्हाट, सॉक्रेट्स ने भी दिया है, मैथ्यू आर्नोल्ड ने दिया है, जॉन किट्स, एवरीबॉडी जस्ट लाइक दे वर द ग्रेट क्रिटिक्स। बहुत महान क्रिटिक्स थे, आज भी हम क्रिटिक्स करते हैं। आप खुद सोचो, जब आप कोई मूवी देख करके आते हो, क्या आप खुद नहीं बोलते कि ये मूवी अच्छी नहीं है, इसको दोबारा देखने लायक नहीं है? आप बोलते हैं ना, आप खुद वहां पे एक क्रिटिक बन जाते हैं। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी भी मोड़ पर क्रिटिक बन जाता है। एक टीचर खुद क्रिटिक बन जाता है, जब वो बताता है, जब स्टूडेंट उनको रेट करना शुरू कर देते हैं, वो भी क्रिटिक बन जाते हैं। ओके, तो मेरे हिसाब से क्रिटिसिज्म बुरा नहीं है, लेकिन आप क्रिटिसिज्म का मतलब बुराई मत कहिए, उसका आलोचना मत कहिए, बल्कि क्रिटिसिज्म का मतलब ये होता है कि आप किसी भी चीज को रिव्यू करिए बाय योर ओन लेंसेस, एक अपने लेंसेस के अनुसार रिव्यू करिए।
अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका लेंस, आप लेंस लगाइए ना और उस देखिए एक कोई लेडीज है, एक फीमेल है, आप उसको कैसे रेट करते हैं? आप उसको क्या एक ऑब्जेक्ट समझते हैं? तो आप एक अलग तरीके से उसको देख रहे हैं। अगर आप उसको यू नो व्हाट विमेन एम्पावरमेंट समझते हैं तो आप उसे अलग तरीके से देख रहे हैं। Okay, so a ladies can be anyone. A woman can be like take the place of like Durga also, and she can be considered liberal by the societies also. उसे एक अबला भी कहा जाता है और वही सोसाइटी उसे दुर्गा भी कहती है। तो आप खुद देखिए, हर जगह हम किसी भी चीज को अपने लेंसेज के अनुसार जज करते हैं। आप चाहे जो लेंस पहन ले और जज करें, दैट्स अप टू यू, बट प्लीज क्रिटिसाइज इन द बेस्ट पॉसिबल वे, इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। ओके, तो आई होप कि आपको क्रिटिसिज्म का मतलब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम हम लोग लिटरेरी क्रिटिसिज्म और लिटरेरी थ्योरी में क्या अंतर होता है ये भी देखेंगे। टिल देन आप अपने भी रिव्यूज हमें दीजिए, आप भी क्रिटिसाइज करिए कमेंट बॉक्स में, अगर आपको ये पसंद ना आया हो तो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।